सपोज एक दिन आप पार्क में वॉक कर रहे हो और एकदम से एक आदमी आपको एक पैकेट देता है। आप उससे कुछ पूछते उससे पहले वो चला जाता है। आप कंफ्यूज और क्यूरियस उसे ओपन करते हो और देखते हो उसमें एक टाइम मशीन है। पहले तो आपको लगता है ये एक मजाक है, मगर फिर आप उसे ट्राई करते हो और आप सही में टाइम में कहीं भी जा पाते हो। ऐसे सिचुएशन में आप वही करोगे जो नॉर्मली कोई भी इंसान करता। खुद को बोर्ड एग्जाम्स के पेपर दे दोगे, या कोई मेजर मिस्टेक जो आपने की है उसे ठीक करोगे, या कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे जिनके स्टॉक्स आपको पता है फ्यूचर में आपको अमीर बना देंगे। और ये सब करते करते बहुत साल निकल गए, आप अमीर हो गए, सक्सेसफुल हो गए, मगर आपको आज भी नहीं पता वो टाइम मशीन आपको किसने दी थी। लेकिन एक दिन आपको रियलाइज़ हुआ कि वो आप ही थे जो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पास्ट में वापस गए और अपने आप को टाइम मशीन दी। लेकिन इस सब में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये डिवाइस ओरिजिनेट कहाँ हुआ। आपको पार्क में ये मिला जब आप खुद को ये डिवाइस फ्यूचर से देने आए, और आप देने वापस आ पाए क्योंकि पास्ट में आपको डिवाइस आपके फ्यूचर ने दी थी। आखिर ये टाइम मशीन बनाई किसने? एक और सिनेरियो देखते हैं। सपोज आप और पास्ट में गए आपके रोल मॉडल एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने, मगर आप उनको ढूंढ ही नहीं पाए क्योंकि वो तब फेमस ही नहीं थे। तो आपने आइंस्टाइन के नाम से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, और कुछ ईयर्स बाद वही रिसर्च आपने स्कूल में वापस पढ़ी। मतलब देखा जाए तो आप ही हमेशा से आइंस्टाइन थे। और मेन क्वेश्चन यहाँ भी वही है, वो रिसर्च पेपर्स कहाँ से आए? आपने उन्हें स्कूल में पढ़ा और पास्ट में आप ही ने उन्हें पब्लिश किया। क्या वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी? इस टाइम ट्रैवल प्रॉब्लम को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बोलते हैं। आपने बिना रियलाइज करे ऑलरेडी इस कंसेप्ट पे बनी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। हमारे पास इन पैराडॉक्सेस के सॉल्यूशन है, मगर उनमें भी फ्लॉज है। टाइम में वापस जाके और आइंस्टाइन की रिसर्च को पब्लिश करके आपने एक इनफाइनाइट पैराडॉक्स बना दिया जिसका ओरिजिन ट्रेस नहीं किया जा सकता। हम टाइम को लीनियर फॉर्म में देखते हैं। एक इवेंट पास्ट में हुआ था, उसकी वजह से दूसरा इवेंट प्रेजेंट में हुआ, जिसकी वजह से एक इवेंट फ्यूचर में होगा जो अभी हमें पता नहीं क्या है। मतलब टाइम स्ट्रेट चल रहा है जिसमें फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। मगर टाइम ट्रैवल और इस पैराडॉक्स के कंटेक्स्ट में देखें तो फ्यूचर इवेंट की वजह से पास्ट इवेंट हो रहा है। वो फ्यूचर इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, आप बस एक के बाद एक इन इवेंट्स को सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर ये सच है तो यहाँ क्वेश्चन है, क्या सही में आपके पास चॉइसेस होती हैं, या फ्री विल है आपके पास डिसीजंस लेने की? क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी हो चुका है, कोई कॉज या कोई इफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखा जाए तो टाइम ट्रेवल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आप इसे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे आप उतना ज़्यादा फैसिनेट होगे। हमारे पास थ्योरी तो है टाइम ट्रैवल की, मगर कैपेबिलिटी नहीं है प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट कर सके। कोई चीज़ अगर थियोरेटिकली पॉसिबल है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं।